पुष्पं दुरचितफलं स्यादथर्वा प्रतिष्ठा यज्ञच्छाया सुसीता द्विजगणमधुपैः गीयते यस्य नित्यम् शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। सभी को नमस्कार। आज हम 11वें भाग में निरुक्त के 11वें भाग में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 11वें भाग में कर्मणि वेद मंत्रस्यैव आवश्यकता निरूपण विषय चर्चयामः। तर्हि 10वें भाग में हमने शब्द प्रयोगस्यैव व्यवहारार्थम आवश्यकता के विषय में बात की थी। आज हम ऐसी शंका होती है कि यदि पूर्वोक्त प्रकार से मंत्र के बिना लोक के समान वेद में भी व्यवहार किया जा सकता है, तो यह जो शब्द राशि वेद है इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो इसका समाधान आचार्य यास्क इस पाठ में कर रहे हैं। आचार्य यास्क इस पाठ में बता रहे हैं कि पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। इसमें ये कहना चाहते हैं कि पुरुष विद्या अनित्यत्वात्, पुरुष विद्या के अनित्य होने से अर्थात जीव के ज्ञान अनित्य होने से कर्म संपत्ति यानी कर्म के फल की सिद्धि के लिए, कर्म को सफल करने के लिए वेद में मंत्र पढ़े गए हैं। मंत्र के उच्चारण किए बिना कर्म में विगुणता आ जाएगी, और मंत्र का उच्चारण अगर नहीं करेंगे तो कर्म में क्या हो जाएगा, विगुणता आ जाएगी, और कर्म में वैगुण्य आने से उसका फल भी नष्ट हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं रहेगा। अतः इस फल की प्राप्ति के लिए वेद में जो है मंत्रों का पठन पाठन किया गया है। अब इसको समझते हैं कि मनुष्य विस्मरणशील होने से जैसा चाहिए वैसा शब्द प्रयोग न कर सकने के कारण अर्थ में न्यूनता आ जाती है, और उधर सर्वार्थ प्रत्यक्षदर्शी देवगण स्वल्प भी न्यूनता को सहन नहीं कर सकते हैं। अब यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई दोष हो जाए, मंत्र में कोई दोष हो जाए, जैसे हमने पीछे उदाहरण के साथ पढ़ा था मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा, तो अगर मंत्र में कोई दोष हो जाए तो उसका फल जो है हमको नहीं प्राप्त होता है। इसलिए मंत्र का पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कर्म को सफल होना कर्म संपत्ति कहा जाता है। कर्म का अगर सफल हो जाए, कर्म हमारा जो हम कर्म कर रहे हैं, तो वह कर्म संपत्ति कहलाता है। और वेदांत में भी इसके विषय में बताया गया है, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। तो इन सब बातों को, जो हमारा कर्म है, जिस उद्देश्य से हम कर्म कर रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म को कर्म संपत्ति कहा जाता है। मंत्र उच्चारण करके कर्म करने से यह भूल नहीं हो पाती है, और जो दोष इत्यादि जो है वह मंत्र जो है, अब मंत्र के रक्षार्थ के लिए अष्टविकृति कही गई है। अब अष्टविकृतियां जो है जटामाला शिखा रेखा ध्वज दंडोरथ गुणः, तो ये मंत्र की रक्षा के लिए है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मंत्र का यहाँ पाठ करना कर्म में बहुत ही आवश्यक है, और मंत्र अगर प्रत्यक्ष रहेगा, हम उच्चारण करेंगे उसका, तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। क्योंकि प्रयोग काल में अर्थ का स्मरण कराना, अर्थात किसी कर्म के पश्चात किसी कर्म को कराना, इसका स्मरण कराना मंत्र का कार्य है। और मंत्र का क्या है, प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः, या फिर मन्नात् मंत्राः। तो इस तरह से मंत्र का जो लक्षण है, तो क्या है कि
उसके विषय में बताना, उस कर्म के विषय में बताना, यही क्या है, मंत्र का कार्य है। अतः उक्त प्रकार के जो शब्द घटित मंत्र की आवश्यकता है, अतएव नामाख्यात आदि शब्द होने चाहिए। अब उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि महाभाष्यकार भगवान पतंजलि शुद्ध शब्द प्रयोग का स्वर्ग फल बताते हैं। अगर शुद्ध शब्द प्रयोग हम करते हैं तो उसका फल क्या है, स्वर्ग है। जैसे उन्होंने कहा कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुद्भवति। अर्थात एक शब्द जो व्याकरण तथा निरुक्त द्वारा सम्यक ज्ञात होकर शोभन रूप से प्रयुक्त हुआ हो तो वह क्या है, स्वर्ग लोक में कामधेनु के समान फल को प्रदान करने वाली होती है, सुखप्रद होता है। यदि उक्त 4 प्रकार के शब्द न होवे एवं शब्द घटित मंत्र न होवे तो उक्त फल कथन असंगत हो जाएगा। अतः शब्द तथा तदघटित मंत्र भी चाहिए, यह सिद्ध हुआ। तो शब्द की भी आवश्यकता है। हम लोक में तो जो व्यवहार है वह इशारे से, हाथ हिला के, आंख दिखा के कर सकते हैं, लेकिन वेद में इस तरह का व्यवहार नहीं हो सकता है। इसलिए शब्द जो है वो नित्य है और शब्द का क्या हुआ है, आविर्भाव हुआ है और उसका तिरोभाव होता है और शब्द जो है वो नित्य है और शब्द की आवश्यकता है। तो यहाँ यह जो हमारा विषय है यह पूर्ण हुआ कि शब्द की आवश्यकता है या नहीं है। तो शब्द जो है वो नित्य माना गया है और शब्द की आवश्यकता है ही। अब अगले पाठ में हम जो भाव विकार कहे गए हैं, यास्क कहते हैं कि 6 भाव विकार हैं, भाव के 6 विकार कहे गए हैं। उन 6 प्रकार के जो भाव विकार हैं उस विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के पाठ में इतना ही कि जो कर्म में मंत्र की, कर्म जो है, कर्म में कर्मणि मंत्र से आवश्यकता, कर्म में वेद मंत्र की आवश्यकता है कि नहीं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म में वेद मंत्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना मंत्र के जो हमारा कर्म संपत्ति है, यानी कर्म का जो फल है, यज्ञ का जो फल है, वह सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए कहा यास्क ने कि पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, यह कह के उन्होंने यह सिद्ध किया कि कर्म में मंत्रों की आवश्यकता होती है और मंत्र जो है वो क्या है, नित्य है, शाश्वत है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में भाव विकार निरूपण को लेकर।